में हो जाए काम तो क्या चाहिए उससे ज्यादा। सही बात है राज। गुड, ग्रेट, गॉड ब्लेस। लाइक मतलब अच्छा हो जाए तबीयत बस बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सो देखो राज, लाइक सी, एक कंपनी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमको फंड्स चाहिए, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर हियर कॉल्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो फंड्स कहाँ से आता है राज? एक तो डेट से आता है और एक इक्विटी से आता है, करेक्ट। बिल्कुल डेट तो आप क्या है, किसी बैंक से लोन भी ले सकते हो। इक्विटी तो आप शेयर होल्डर्स को कंपनी के शेयर्स बेच रहे हो और उनको कंपनी में ओनरशिप दे रहे हो। वो ओनरशिप खरीद रहे हैं कंपनी का, कुछ एक पार्ट कंपनी में, कुछ एक पार्ट खरीद रहे हैं, कुछ एक फ्रैक्शन खरीद रहे हैं, करेक्ट। द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स दे होल्ड, दैट मच ऑफ फ्रैक्शन दे होल्ड इन द कंपनी। अब करेक्ट। बॉन्ड एंड इक्विटी में, ये इक्विटी इज द ओनरशिप, बॉन्ड इज अ लोन और इट्स काइंड ऑफ अ डेट। तो इसमें इश्यूअर जो है वो कंपनी है जो एक इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर रहा है पब्लिक को, और लेंडर जो है वो इन्वेस्टर है, बॉन्ड होल्डर है, करेक्ट। जी जी। एंड द बॉन्ड इज इश्यूड टू रेज मनी फॉर द कंपनी, एंड इन्वेस्टर को एक इन्वेस्टिंग ऑप्शन मिल जा रहा है। परफेक्ट। अब इश्यू कौन करता है बॉन्ड्स को? इश्यू बॉन्ड का कैसे होता है? कैन टेक प्लेस इन फॉलोइंग वेज। एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली पूरा बॉन्ड उठा के बेच दिया, ठीक है ना, हम्म सच एज पेंशन फंड्स, पेंशन फंड कंपनीज होते हैं ना, हम्म उनको हम्म, बेच दिया। और अच्छा। ये बॉन्ड्स ट्रेडेबल नहीं होते हैं क्योंकि ज्यादातर बड़े कंपनीज इसको ले ले रही है, तो वो मेजर हिस्सा, मतलब बड़ा एक तरीके से बड़ा लोन कंपनी को दे देती है। इन्वेस्टर इज गिविंग और लेंडिंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी टू द कंपनी विच इश्यूज द बॉन्ड्स, करेक्ट। पब्लिक करेक्ट। इश्यू बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स आर सोल्ड पब्लिकली। इन्वेस्टमेंट बैंक्स विल बाय बॉन्ड्स फ्रॉम द बॉन्ड इश्यूअर। मतलब जैसे एक XYZ कंपनी है, ये हम्म पब्लिक इश्यू में है, तो कई बार क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो बॉन्ड मार्केट में बैठते हैं, वो बहुत सारा बॉन्ड बल्क में खरीद लेते हैं और एक हायर कॉस्ट में उसको इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इश्यूअर से डायरेक्टली लमसम में लॉट का लॉट उठा लेते हैं और फिर इन्वेस्टर को, मतलब वही है अपन कम में खरीदना और महंगे में बेच देना, उस पे मार्जिन ऐड करके बेच देते हैं। और ये ओके। जो बॉन्ड है ये ट्रेडेबल है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेल किया जा सकता है, करेक्ट। करेक्ट। प्राइवेट प्लेसमेंट के एडवांटेजेस ये है कि आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एक बड़ा प्लेयर मिल जाता है जिसको आप डायरेक्टली बेच देते हैं, और ज्यादातर लाइक इंफॉर्मेशन भी किस बहुत सारे लोगों को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, खाली इसी के साथ आप अपना डीलिंग कर सकते हो। राइट। और जब बॉन्ड को आप बेचते हो ना पब्लिक को, हम्म तो पब्लिकली ट्रेडेबल बॉन्ड्स वही होंगे जिनकी रेटिंग्स हाई होंगी। जहां रेटिंग्स कम होगा पब्लिक वो बॉन्ड को खरीदना नहीं चाहेगी। तो और ये रेटिंग रेटिंग एजेंसीज हमारे को, क्रिस्टल क्रिस्टल हाँ, इकरा वगैरह करते हैं, रेटिंग एजेंसीज वगैरह करती है रेटिंग हमारी। हाँ, तो वो रेटिंग एजेंसीज का भी पैसा आपका बच जाएगा अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट में जाते हो तो। राइट राइट राइट। पब्लिक इशू के मुकाबले में आपका कॉस्ट कम पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू इशू ए प्राइवेट प्लेसमेंट आर फ्यूअर देन दोस नीडेड इन पब्लिक इशू। स्क्रूटनी भी कम है, पेपर वर्क भी कम है, करेक्ट, क्योंकि आप और करेक्ट। एक प्राइवेट पार्टी के बीच में चल रहा है। पब्लिक जहाँ इन्वॉल्व होती है वहाँ गवर्नमेंट को फिर उनका इंटरेस्ट भी देखना होता है, गवर्नमेंट को उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने होते हैं, ओके। राइट राइट। अब बॉन्ड ट्रेडिंग कैसे होता है? यील्ड ऑफ ए बॉन्ड, यील्ड मतलब जब आपका जो मैच्योरिटी आएगा बॉन्ड का, तब आपका जो रिटर्न्स, जो भी कूपन आपको जो मिलेगा, उसके साथ साथ बॉन्ड मैच्योरिटी के ऊपर कूपन ऐड करके जो पूरा कंप्लीटली एक वैल्यू मिलेगा, और उसको बेचने, जैसे मैंने 80 रुपए में एक बॉन्ड खरीदा है, तो हम्म। मेरा बॉन्ड मुझे मैच्योरिटी पे 100 रुपए मिलेगा, करेक्ट। अगर जीरो कूपन बॉन्ड की बात करूं तो यील्ड कितना हो गया? सर ये तो 20 फिर बाई आपका 80 इंटू 20% 100, यील्ड हो कितना गया। परसेंट यील्ड है मेरा? 20% नहीं, हाँ, 25%। 25% है, वही बोल रहा था। सो यील्ड का मतलब ये होता है कि आपको एक बॉन्ड से रिटर्न क्या मिला, ठीक है ना। सो अ यील्ड ऑफ ए बॉन्ड इज द रिटर्न अर्न ऑन ए बॉन्ड assuming that interest and principal of the bond are paid as promised, करेक्ट। ये दोनों चीजें तो होना चाहिए, आपको बॉन्ड को मिलते रहना चाहिए आपके बॉन्ड पे, तभी आप वो बॉन्ड किसी को बेचोगे तो रिटर्न पाओगे, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट। जिस बॉन्ड में डिफॉल्ट हो जाता है वो बॉन्ड नहीं बिकता है ना, जिस बॉन्ड का सब करेक्टली चल रहा है वही बॉन्ड मार्केट में बिकता है, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट सर। हाँ, तो यील्ड एक कॉर्पोरेट बॉन्ड से क्या होता है आपका, मार्केट में अगर आप एक ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हो तो उसके ऊपर एक आपको जो रिटर्न मिलता है वो रिस्क फ्री रेट होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉन्ड जो आपने खरीद के रखा हुआ है किसी कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड,
उसके ऊपर आपको जो भी रिस्क फ्री रेट होगा उससे तो ज्यादा रिस्क होगा इस कॉर्पोरेट बॉन्ड में, करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है सर। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप जो चार्ज कर रहे हो उससे, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट स्प्रेड। लेकिन हम क्रेडिट स्प्रेड को भी यहां पर समझ लेते हैं, क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, ठीक है ना? हम्म, ठीक। देखो क्रेडिट आगे आगे हमारे आएगा, क्रेडिट स्प्रेड यहीं पर आ जाएगा। तो कभी भी आपको याद होगा सीएपीएम के इक्वेशन में भी आप आर एफ आर रिस्क फ्री रेट के ऊपर प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ करते थे। तो आर राइट एम राइट माइनस राइट। आर एफ आपका होता था प्रीमियम। प्रीमियम जी। फॉर व्हाट? फॉर टेकिंग एडिशनल रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी। वैसे ही करेक्ट। बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आर एफ आर रिस्क फ्री रेट के ऊपर एक्स्ट्रा क्रेडिट स्प्रेड, यानी क्रेडिट स्प्रेड मतलब कुछ नहीं है, अगर एक ट्रेजरी बॉन्ड होता है उसके ऊपर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, और रिस्क फ्री लाइक रेट में ऐसे, कितना मिल रहा है? हाँ ऐसे टाइप के बॉन्ड पे आपको कितना मिल रहा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट स्प्रेड होगा, करेक्ट और सर रॉन्ग? ये ना यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा है मेरे ख्याल, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न माइनस क्रेडिट स्प्रेड होना चाहिए, इसको उल्टा होना चाहिए, क्रेडिट स्प्रेड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। माइनस कैसे होगा राज? प्लस होना सर चाहिए ना, हम क्योंकि लोग आप, तो, अच्छा ये नहीं, ये तो यील्ड है, मैं तो क्रेडिट स्प्रेड की बात कर रहा था, वो ठीक है, वो ऐसे डिराइव वो हो तो जाएगा। डिफरेंस होगा ना, वो हाँ तो हाँ हाँ क्रेडिट हाँ। स्प्रेड डिफरेंस होगा। हाँ वही वही वही, मैं क्रेडिट हाँ स्प्रेड का ये तो ध्यान नहीं यील्ड है। था। ये हाँ तो तो यील्ड। अब देखो रिस्क फ्री रिटर्न तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड पे क्या मिलता है, और क्रेडिट स्प्रेड मैं आपको जो अभी बता रहा था वही पॉइंट है यहाँ पर। इज रिटर्न पेड टू एन इन्वेस्टर टू कंपनसेट हिम और हर फॉर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इनहेरेंट इन ए कॉर्पोरेट बॉन्ड। मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड आज तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है, बट कॉर्पोरेट बॉन्ड जरूर डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। सिंस डिफॉल्ट रिस्क है तो आपको एडिशनल प्रीमियम भी मिलना चाहिए, एडिशनल रिटर्न भी मिलना चाहिए, सो दैट इट कंपनसेट्स यू फॉर द एडिशनल रिस्क व्हाट यू आर टेकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कॉर्पोरेट बॉन्ड, करेक्ट? करेक्ट। सो क्रेडिट स्प्रेड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन मैच्योरिटी पीरियड। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका पैसा किसी दूसरे बंदे के पास है, वैसे वैसे डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ता जाएगा, तो वैसे आपको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि बॉन्ड का ड्यूरेशन जितना ज्यादा होता है उतना हम रिटर्न ज्यादा मांगते हैं, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। ऑफ कोर्स एक्चुअली क्यों मांगते हैं, क्योंकि जो भी बंदा जो कूपन जिसको मिलता है कूपन बॉन्ड पे, वो उसको री इन्वेस्ट करता है कूपन को भी, ऐसा जी अजम्पशन जी होता है। री जी। इन्वेस्ट करने से रिटर्न तो ज्यादा ही मिलना है ना, तो जितना ज्यादा टाइम आपके हाथ में रहेगा होल्ड बॉन्ड किया हुआ उतने टाइम आप कूपन को री इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न ज्यादा ही मिलना रहेगा, करेक्ट और रॉन्ग? एक पॉइंट करेक्ट। ये है। दूसरा जी। पॉइंट ये, आपका पैसा किसी के हाथ में जितना टाइम ज्यादा रहेगा उतना रिस्क आपको है, तो उतना भी रिटर्न आप ज्यादा मांगोगे, दूसरा अजम्पशन। सही बात सही बात। So as the maturity period increases, the possibility of the bond issuer paying, हाँ मैंने जो बताया आपको वही चीज देखो आप, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर सकता है इशुअर, एंड हायर क्रेडिट रिस्क रिजल्ट्स इन हायर यील्ड, so more risk and potentially more return for the investor. Yield of the bond also features its liquidity. Liquidity ये होता है कि आपके बॉन्ड का कन्वर्शन कितना जल्दी हो सकता है कैश में। तो अगर आपका राइट। बॉन्ड हाई डिमांड पे होगा तो कन्वर्शन जल्दी होगा, अगर नहीं होगा तो कन्वर्शन कम होगा, जल्दी नहीं होगा। जितना बिल्कुल हाईली बिल्कुल। लिक्विड है आपको रिटर्न थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन जितना कम लिक्विड है उतना रिटर्न आप ज्यादा मांगोगे, करेक्ट और रॉन्ग? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि आप क्योंकि कम लिक्विडिटी लिक्विडिटी रिस्क में है आपका फिर हमारे रिस्क पास ज्यादा में। होता है तो आप रिटर्न ज्यादा मांगते हो कंपनसेट करने के लिए, फाइन। राइट राइट राइट, क्योंकि डिमांड नहीं है उसका, इसलिए हमारा हाँ, लिक्विडिटी रिस्क है। और और क्रेडिट रिस्क स्प्रेड मैंने आपको अभी बताया है, गवर्नमेंट बॉन्ड और आपका जो कंपनी का बॉन्ड है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, करेक्ट? करेक्ट। आप यहां पर चेक कर सकते हो। क्रेडिट स्प्रेड चाहिए हमको, क्रेडिट डिफॉल्ट स्प्रेड नहीं। क्रेडिट स्प्रेड इज द रिस्क ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन लेवल ऑफ क्रेडिट स्प्रेड्स used in the marking to market. Credit spread refers to difference between a bond's yield and the yield of a treasury security with comparable maturity, correct? ओके। यही हमने डिस्कस किया था ना कि एक हाँ। गवर्नमेंट का बॉन्ड आपको क्या दे सकता है और आपका बॉन्ड आपको क्या दे सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है क्रेडिट स्प्रेड। जी। और दे सकता है मतलब आप बॉन्ड से यील्ड ही एक्सपेक्ट करते हो, दैट्स अंडरस्टूड फैक्ट। यस दैट इज अंडरस्टूड। आप देखो यहां पर हाई यील्ड बॉन्ड्स देखो, जनरली मैं आपको बता देता हूं राज, जितने भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें रिस्क बिल्कुल कम होता है, ठीक है? ठीक है अच्छा। ना? या ओके। थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट बहुत ज्यादा रिस्की बॉन्ड से थोड़ा कम रिस्क होता है, सिंस अंडरस्टूड। वो, हाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड इसीलिए उसको बताया जाता है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आंख मीच के कर सकते हो, डर की बात नहीं है।
तो जनरली अगर आप ट्रिपल ए बॉन्ड में जाओगे, इतना कम रिस्क रहेगा तो आपको रिटर्न्स भी कम ही मिलेगा। तो थोड़ा हाई रिस्क अगर आप ले लेते हो, ट्रिपल बी में जाते हो, तो आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है क्योंकि उसकी रेटिंग कम है, रिस्क ज्यादा है, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन आपको बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे नहीं जाना है बस। हाँ। और फिर ये यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, हाउएवर जस्ट बिकॉज हाई यील्ड बॉन्ड्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। हाई यील्ड मतलब बहुत ज्यादा रिस्की बॉन्ड्स तो वो है जिसमें बहुत ज्यादा आपको रिटर्न आएगा, यानी यील्ड आ जाएगा। लेकिन और ये यील्ड आपको आएगा बट आपको रिस्क भी उतना ज्यादा ही लेना पड़ेगा। बट आप अगर रिस्क सीकर हो, यानी बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, सम आर रिस्क सीकर्स, सम आर रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स तो जनरली रिस्क में कम जाने की कोशिश करेगा, रिस्क सीकर तो रिस्क में जाएगा। तो वो नो, बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए तो वो नो गो जोन है। लेकिन जो रिस्की बंदा है उसके लिए तो वो गो जोन है, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट सर। तो वो उसमें जाएगा, ज्यादा रिटर्न के लिए जाएगा, और हम अपने आप को दूर रखेंगे उससे। सो फेलियर इज नॉट अ सर्टेनिटी। As such, ओके। junk bonds, as they are often called, can offer excellent junk bonds। मतलब वो जो हम, जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टर या रैशनल मैन या ऐसा आदमी जो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहता, वो जनरली उसमें नहीं जाता है। उसमें रिटर्न्स तो एक्सीलेंट मिलते हैं, लेकिन उसमें डूबने के चांसेस भी होते हैं, बहुत करेक्ट। ज्यादा। राइट राइट राइट। हाँ। So there are several types of high yield bonds, story bonds issued to fund a specified venture project, fallen angels, bonds that were once investment grade but which have since been downgraded following negative impact events। यानी कुछ गलती हुई होंगी कंपनी में, कुछ ना कुछ इशू या प्रॉब्लम हुआ होगा जिससे उस कंपनी में ऑपरेशनल रिस्क बोल सकते हो, कोई फ्रॉड हो गया होगा, डिफॉल्ट किया होगा। तो अब वो पहले तो एंजल की कैटेगरी में था, अच्छी कैटेगरी में होता था, अब अब गिर वो गया था। अब फॉलन गिर एंजल गया बन है। गया है, गिर गया है वो, ठीक है ना। बिल्कुल। दैट्स व्हाट। चलिए, बॉन्ड इंडेंचर वो होता है जिसमें आपको सारा का सारा डिटेल होता है बॉन्ड के बारे में, डॉक्यूमेंट का डिटेल होता है बॉन्ड का। जो बॉन्ड, एक देखिए, बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेपर जैसा, प्रॉमिसरी नोट के जैसा ही होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है इन्वेस्टर के साथ कंपनी का। इन्वेस्टर कोई बेवकूफ नहीं है, उसका पैसा लग रहा है तो उसको भी सिक्योरिटी चाहिए। तो वो बिल्कुल। सिक्योरिटी कंपनी का एसेट का बैकअप होगा, जो हम बैंक्स चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ओरिजिनेट टू हाँ। डिस्ट्रीब्यूट मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो यस। बॉन्ड इंडेंचर में आपको ये डिटेल होगा कि हम इतना बॉन्ड, इतना लोन पब्लिक से ले रहे हैं, और एक एक बॉन्ड का हमारा डिनोमिनेशन इतने का होगा। हम इतना इंटरेस्ट या इतना, मतलब कूपन, आई मीन से कूपन हम पब्लिक को देने देंगे जिनसे हम लाइक बोरो कर रहे हैं। ये सारा डिटेल होगा, और ये बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, उसका सारा डिटेल आपको बॉन्ड इंडेंचर से मिल जाएगा। ठीक है ना, ये एक लीगल राइट डॉक्यूमेंट है। राइट। हाँ। क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या होता है? अगर क्रेडिट रेटिंग्स कम हो जाती है तो डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है, करेक्ट। हाँ क्रेडिट रेटिंग्स कब गिरती है किसी की? सर, जब कुछ गलत हो जाए अगर कंपनी में तभी बंदा गिर सामने जाएगी। वाला पैसे नहीं देता है टाइमली, कुछ ना कुछ पैसे चुकाने का होता है, नहीं चुकाता है, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है। और जब क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है मतलब उसका डाउनफॉल हो रहा है, ये इसीलिए उसकी रेटिंग गिर रही है। कोई बंदा पैसा क्यों नहीं चुकाएगा? या तो वो कोई प्रॉब्लम में है, या तो वो कोई इश्यू में है, करेक्ट। करेक्ट। तो ये कोई गेम नहीं होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर मैं किसी बंदे से खाली बातचीत करूं और उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन नहीं करूं और बोलूं कि मैं आपको पैसे दूंगा और नहीं देता हूं, तो ये सब चीज़ें का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नाम पे कंप्लेंट डालेगा या मेरे को पैसे निकालने की कोशिश करेगा, बट लीगली तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है ना। ये तो सारा बिल्कुल। पूरा लीगल मैटर है, ये तो सारा हाँ, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती है। तो यहाँ यहाँ पे तो पर पूरा क्रेडिट चक्कर ले रेटिंग्स, सकता है। हाँ, यहाँ क्रेडिट रेटिंग्स अगर खराब हो रही है मतलब सामने वाले का रियल पोजीशन खराब है। क्योंकि कोई भी जब लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट किसी से बना लेता है तो उसको पैसा देना ही होता है। तो वहां पर जो मॉर्गेज, सपोज अगर हम मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जिसमें किसी ने लोन ले रखा है अपना हाँ। प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट को मॉर्गेज करके, और वो अगर वहां पर ईएमआई नहीं चुकाता है, तो उसका उसका जो प्रॉपर्टी से जो बॉन्ड बना है उसका रेटिंग्स कम होता है, करेक्ट और रॉन्ग, रेटिंग्स गिर जाता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिफॉल्ट करता है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क, जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क इज दैट अ बॉन्ड इश्यूर विल मेक नॉट मेक टाइमली पेमेंट्स। क्योंकि ये पास थ्रू मॉडल है, मतलब पास थ्रू सिक्योरिटी, मतलब वहां से ईएमआई आएगा तो ये यहां पर ट्रांसफर करेगा इन्वेस्टर को, वहां से नहीं आ रहा तो ये कहां से जेब से देगा, करेक्ट। सही बात है, सही बात है। तो ये लोग अपना टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो क्रेडिट रेटिंग्स भी खराब होती है, उससे डिफॉल्ट का रिस्क भी इन्वेस्टर को बढ़ जाता है। So credit राइट। default risk is usually evaluated using credit ratings
इसीलिए लोग अपना पैसा जब लगाते हैं तो वो ये देख के लगाते हैं कि जो बॉन्ड में वो पैसा लगा रहे हैं उसका रेटिंग कैसा है। अच्छे रेटिंग्स वाले बॉन्ड में डिफॉल्ट का रिस्क थोड़ा कम होता है। और क्रेडिट स्प्रेड के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था ना। तो क्रेडिट स्प्रेड का क्या होता है कि क्रेडिट स्प्रेड इज द रिस्क ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के सर वैल्यू में हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, बॉन्ड की वैल्यू गिर क्यों रही है, बिकॉज क्रेडिट लेवल ऑफ क्रेडिट स्प्रेड्स इन द मार्किंग टू मार्केट। अब क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, बॉन्ड का यील्ड और ट्रेजरी सिक्योरिटी का जो डिफरेंस होता है। बॉन्ड का यील्ड कम कैसे हो सकता है, अगर डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है तो बॉन्ड का यील्ड खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बॉन्ड को हम बेचने जाएंगे तो हमको कम ही मिलेगा ना। राइट राइट, उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी ना वो तो फिर। हाँ, ट्रेजरी बॉन्ड हमको 3% दे रहा है और हमारा बॉन्ड का जो इंटरेस्ट, हमारा बॉन्ड का कूपन हमको 7% मिल रहा है। और मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट जो भी चल रहा होगा वो हम्म, मार्केट में जो चल रहा है वो, और ये जो अपना ट्रेजरी सिक्योरिटी का जो भी हमको मिल सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस है क्रेडिट स्प्रेड। लेकिन अगर हमारा बॉन्ड डिफॉल्ट कर देता है, यानी हमारा जो बॉन्ड जिसका भी मतलब सिक्योरिटी को इन्होंने एमबीएस में कन्वर्ट करके हमको बेचा है, अब हमको जब पैसा देने का टाइम आ रहा है वहां से नहीं आ रहा है, कंपनी हमको नहीं चुका रही है, तो बॉन्ड हम्म, की रेटिंग्स तो कैसे भी कम हो जाएगी और वो बॉन्ड फिर हम तंग आके मार्केट में बेचने गए तो हमको कम ही मिलेगा, है ना, रिटर्न बिल्कुल कम बिल्कुल आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। नाउ मैक्रोइकोनॉमिक एज वेल एज इश्यूअर स्पेसिफिक फैक्टर्स। मैक्रोइकोनॉमिक मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है और लाइक एक इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ है। एंड क्योंकि यहाँ पर देखिए लेवल एंड स्लोप ऑफ ट्रेजरी यील्ड कर्व ऊपर नहीं जाके नीचे गिर रहा है। ये तो सर बिजनेस ये भी साइकिल, कोविड में भी तो पूरा इम्पैक्टेड है पूरा। हाँ हाँ, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि लाइक अगर हम अभी बॉन्ड खरीदते हैं और फिर एक वेव आ जाता है तो बिजनेस ठप पड़ जाता है और सब कंपनीज की हालत थोड़ी थोड़ी खराब हो जाती है। क्योंकि आप देखो अगर लॉकडाउन होता है तो जो एक्टिविटी जैसा चलना है वैसा नहीं चल रहा है ना, बहुत सारे राइट राइट। बिजनेस इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप रियल इस्टेट में, आप अगर रियल इस्टेट ट्रस्ट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं हम्म। जिसमें बहुत सारा पैसा रियल इस्टेट कंपनीज उठाती हैं पब्लिक को बेचकर, बॉन्ड कमर्शियल रियल इस्टेट में ज़्यादा चलता है वो, जिसमें आपको एक प्रॉपर्टी में एज ए होल्डर, शेयर होल्डर जैसा ही आपको एक स्टेटस मिल जाता है। तो ऐसे सिक्योरिटीज वगैरह रियल इस्टेट के टाइम पे लेबर नहीं आ रहा, लेबर भाग जाता है और डिसरप्शन चल रहा है, गवर्नमेंट का कुछ सैंक्शन का टाइम लग रहा है ज़्यादा, बहुत सारे जैसे अभी रिसेंट में फैक्टर्स। हुआ था जब ये सीतारमन ने बोला था कि तुम उसको फोर्स मजोरे लगा दो रियल्टी हाँ, प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फोर्स मेजोर है तो वैसे ही रहता है उसके अंदर में, वो क्या नया बताने का है। वही तो। बिल्डर्स तो पहले ही क्लॉज में डाल के रखते हैं फोर्स मेजोर, फोर्स मेजोर है या क्या है वो। सर फोर्स मजोरे ये होता है अगर कोई भी नहीं इवेंट नहीं, ऐसा मेजो होता है। फोर्स मेजोर नहीं है वो, एक सर सेकंड। फोर्स मजोरे होता है। नहीं, मेरा भी एग्रीमेंट बना, हम्म। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, मैं इसका मेरे को पूरा डिटेल मालूम है भाई, वो तो है ही फोर्स मेजोर है। बिल्डर पहले लिख देता है कि हाँ अगर हाँ कुछ अगर ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी आता है तो हमारे तरफ से डिले होगा। हाँ। और खुद का जब हमारे तरफ से डिले होता है तो उसके लोग तो अच्छा ही, मतलब उसके मैनेजमेंट अच्छा खासा सुनाते हैं कंपलसरी। नहीं वो तो है ही, प्लस उसमें ये भी फोर्स होता है कि मेजोरे, हाँ, अगर फोर्स कुछ होता फोर्स है। मेजोरे है ही है कि हम लाइक कैलामिटी है, या जैसे कोविड का तो बड़ा बहाना मार रहे हैं, है ना। सर वो तो है ही। अब जैसे कि ना हम यहाँ पे हम लोग यहाँ आते हैं ना लीगल केसेस, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं अगर फोर्स मजोरे है तो बढ़िया है, क्योंकि फोर्स मजोरे में ये होता है कैन नॉट लीगली सू द अदर फर्म, क्योंकि तुमने पहले लिख के बोला हुआ है। हाँ वही, मतलब हमारे को भी वैसे लिखा, लेकिन हाँ। अभी क्या है, थोड़ा सा कोविड सिनारियो है ना, तो हम्म। बिल्डर की भी गलती नहीं है बेचारों की, सच्ची बोलना बोल तो। हाँ ये बात भी है सर, ये बात भी लेकिन है। ये लोग क्या है, जानबूझ के फायदा उठा रहे हैं। अगर पहले से ही ये लोग डिले करके चल रहे हैं तो ये तो उनको अच्छा सोने पे सुहागा मिल गया। सर उसके पीछे ना ये जो कर रहे हैं ना, उसके पीछे रीजन ये है, अभी बीच में गवर्नमेंट ने ना बेल आउट पैकेजेस अनाउंस किए हैं, तो तो इससे पैसा इनको मिलना लेना है इन इफेक्टिव लोग को, वो लेना, और उससे इनका ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा ना फिर। आराम से, आराम से। इसलिए ये लोग करना चाह रहे हैं वो काम। हाँ, पहले ये लोग क्या करे, अगर 3 साल का टाइम बोले तो कैसे भी सबको ही मालूम है रियल एस्टेट के अंदर में वो 3 बोला बोले तो वो 3.5 से 4 जाता ही जाता। बड़ी आराम से। तो उसमें फिर कोविड आ गया तो वो कोविड में और आगे बढ़ गया, ठीक है। हाँ
अभी हमारे बिल्डर के नाम पे ट्विटर में वो इसमें इसमें रेरा को कंप्लेंट डाला हुआ है कि ये डिले कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा, जो पहले लगा के रखे। पिछले साल भी कोविड आया था ना। ये तो अभी 7 साल आना है। हाँ, अभी हमारे को जून में डिलीवर करने का था, वो प्रॉमिस किया। लेकिन अच्छा। पहले वेव के टाइम पे बहुत लोग झेल लिए। हम पहले वेव के टाइम पे बुक करने गए, हम लोग पीछे हट गए। तो हम्म। जब जब वेव खत्म हुआ, उस टाइम पे थोड़ा रिवैम्प होने का टाइम है, उससे थोड़ा पहले ही हम लोगों ने बुक किया। हमको मालूम था बाद में रेट बढ़ा देंगे ये लोग, तो कम हम्म। रेट में बार्गेन करके डाल दिया उसमें, और थोड़ा थोड़ा बेनिफिट्स भी खींच लिए। फॉल सीलिंग ये वो फ्री करा लिए उससे। हाँ। फंस रहा था वो जब, क्योंकि उसको पैसे की सख्त जरूरत थी। वो तो है ही, हर एक कोई आजकल किसको नहीं है। हाँ, तो उस टाइम पे हम लोग अपना दिमाग लगा के, उस टाइम पे हम लोग बहुत बार्गेन शार्गेन करके 4 घंटे बार्गेन करा मैं उससे। तो वो बोला सर ऐसा है, मेरे को कॉस्टिंग ही नहीं पड़ रहा। हम्म। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ तो कुछ डिफरेंट कुछ बेनिफिट बेनिफिट था, और फॉल सीलिंग कर देता। बोला ठीक है, मेरे को 1 लाख का बेनिफिट वैसा नहीं, तो ऐसा आ गया। वो बोला हम लोग को जीएसटी क्लेम करना रहता, हम लोग जीएसटी पूरा भरे, और वो लोग पूरा 1 नंबर में काम कर रहे, चेक के बिना। वो लोग कैश लेते ही नहीं किसी से। बोले ठीक हम्म। है भैया, वो तेरा जो लुकआउट है, मेरे को तुम कम कर दिए तो थोड़ा, मतलब मेरे को भाई इतना पैसा है तो बजट कहाँ से लाऊं मैं भी। राइट राइट कर राइट कर राइट। हाँ, कर करा के फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे कि अगर आपकी तरफ से डिले हुआ तो आपको फाइन डालेंगे, हमारी तरफ से हुआ तो हम चिल्लर पैसे पकड़ाएंगे, छोटा मोटा रेंटल 5,000। वही तो। तो हम बोले भैया तुम्हारे को वो नौबत नहीं आता, हम हमारा क्लीन कर देते सब, और हमारा तो सब हो गया, रजिस्ट्री वेजिस्ट्री सब हो गया, सब खत्म हो गया। तो अब ये कोविड आया। अब जून में आने का था हाथ में, जून में आया नहीं, लेकिन हमारा फ्लैट तो कंप्लीट कर दिया, बंदा पूरा करके दे दिया, चाबी हैंड ओवर कर दिया। चलो बस ये तो अच्छा है। सैनिटरी, हाँ, पहले तो क्या है, बिल्डर भाग ना जाए वो एक डर रहता था। अरे आपका वो दिल्ली तो, तो बहुत बड़ा नोटोरियस जगह है ये कामों के वजह से। यहाँ पे तो सर हर कोई ना, मतलब बिल्डर भी ये देखता है कहीं से रिश्ता रिश्ता निकल जाए बिल्डर में, मतलब कोई भी दूर का ही भले ही, हाँ, कम से कम ये तो तभी रहेगा कि हाँ वो पैसे भागे प्रोजेक्ट में तो नहीं लेना है। अच्छा है। ये तो कितना है ही। डूबा है पैसा लोगों का वहां पर, बेचारे हर संडे जाके एसोसिएशन फॉर्म करके धरना लगा के बैठते हैं। क्या करे पाप वो लोग जिंदगी में। सही में ये है ना, ओमैक्स वाला, ओमैक्स नहीं सॉरी, सुपरनोवा। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक क्या था अल्ट्राटेक। वो? हाँ, सुपरटेक सुपरटेक सुपर सुपरटेक। टेक, वो ये जेपी, ये कौन कौन है ना, ये वो धोनी ऐड करता था उसका, क्या आम्रपाली, क्या क्या बर्बाद हाँ, कर दिए लोग। सॉलिड वाला, छोटा मोटा नहीं, 1,000 सॉलिड करोड़ का वाला। प्रोजेक्ट डाल के कितना फ्लैट का अभी डिलीवर कर रहे नहीं कर रहे? अभी तो गवर्नमेंट कुछ बोला नहीं है, मैं नहीं, सुना कि डिलीवर ही नहीं कर रहे वो लोग अब। नहीं, अभी मैं बस सुना कि गवर्नमेंट पैसा दे रहा है वो बना के देने के लिए। वो कब देता है वो गवर्नमेंट को नहीं, मालूम। गवर्नमेंट ये कह रहा है कि आप जो है यहाँ पे किसी और को हैंड ओवर कर दो, आप मत बनाओ अब, क्योंकि आप डिलीवर कर ही नहीं पाओगे। हाँ क्योंकि हाँ गवर्नमेंट को तो गारंटी चाहिए ना पीछे कि अगर ठीक है हम तुम्हें अगर बेल आउट पैकेज देंगे तो हमारा भी कुछ तो पैसा वापस आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो यही कह रहे हैं कि आप किसी और को सेल ऑफ कर दो अपना प्रोजेक्ट। वो सेल ऑफ करने में मालूम ना अपना कंट्री के अंदर में 2 साल लग जाता, तब तक ये बेचारे ईएमआई भर भर के मर जा रहे। दिक्कत ही वही है ना सर, बंदे ने तो ईएमआई पे बुक कर लिया फ्लैट, अब पैसा उसका फंस गया करा पूरा का बेचारा, पूरा। वो तो सब कुछ बेचारा, नाम देखा सब देखा। अबे हम भी ऐसे ही हुआ। हम तो पहले बोले उसको भैया 19-20 परवाह नहीं है मेरे को तू करेक्ट हाथ में प्रोजेक्ट दे दे भाई साहब। क्योंकि मैं देखो राज क्या हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन में मैं बुक करके पैसे वापस निकाल के लेके आ गया मेरा, चप्पल हम्म घस के। हम्म मेरे को डर लग गया कि ये लोग डिलीवर, हैदराबाद का क्या है ना, 98% हमारे हैदराबाद का नाम अच्छा है, बदनाम नहीं है। क्योंकि जो हाँ, भी बिल्डर, एक छोटे से छोटा भी बिल्डर अगर प्रोजेक्ट लेगा ना, मतलब डिलीवर आपको करके टू देगा। करके देगा, 2% आपको मिलेगा। वो 2% या तो लैंड का कुछ इश्यू रहेगा या कुछ रहेगा, लेकिन 98% कोई भी बिल्डर यहाँ पैसे नहीं खाता। पुणे और दिल्ली ये दोनों 101% नोटोरियस है। बहुत ज्यादा। पुणे भी पूरा वही है, पुणे भी पूरा वही है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। पुणे का तो मेरे को आइडिया है, बट दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हाल बुरा है ये तो। हाँ, तो ये दिल्ली में डरते लोग। अब बैंगलोर में हैदराबाद में आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलता। वो एक दो है एलियन स्पेस स्टेशन, अब वो भी बना के दे रहा है, वो भी लोगों को डिलीवर धीरे 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 कर रहा है। वो कर तो अच्छा। रहा है, दो चार फ्लैट करके तो दे रहा है। कम से कम उसको तो शांति ना, जिसको उसको तो मिल रहा ना उसका फ्लैट। लेकिन सही सोचो, वो ईएमआई भी भरना, वो रेंट भी भरना। सही में सही में। अब मेरा यही हो रहा, 50,000 रुपये मेरे को रोज हर महीने भरना है। मैं परसों ही रोके आया, मैं बोला भैया मेरा जल्दी कर दे। बोला
सर आप आके आपके आंख से देख रहे ना, हमारा तो पूरा काम, वो कुछ भी नहीं है, लेबर चले गया लेकिन काम बंदे पूरा कर रहे, रात रात भी काम करवा रहे अब तो दे देंगे जल्दी। बस भरोसा है उनके ऊपर, वो डिलीवर करते हैं वो लोग। वो बंदे लोग का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, मैं पहचानता हूँ उन लोग को, इसीलिए लिया हूँ वहां पर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है सर, पहचान जरूरी है आजकल। वो जैन लोग है, वो लोग का बैकग्राउंड है, अच्छा है, वो करते हैं, वो लोग काम करके देते हैं कैसा भी। और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते वो सब, प्रॉमिस जो करते हैं वो करके देते हैं वो लोग। बस थोड़ा लेट है, बस वो तो क्या करेंगे अभी। सही में वो उसमें उनकी गलती भी नहीं है। नहीं है गलती, इसलिए छोड़ दिया ना, नहीं तो अब मेरा तो मेरे को मिल गया चुपचाप। मेरा फर्स्ट, मेरा तो क्या है, पूरा बना के दे दिया, बस सैनिटरी बाकी है। वो हम्म। उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, एक दिन का काम है उनके लिए। मैं बोला वो मैं जब आऊंगा उससे पहले बना देना। और एक सही। सिंगल कोट बाकी है। 2 कोट मारते हैं ना लास्ट में, पेंट 2 कोट हाँ पेंट हाँ होता हाँ, है। वो तो एक सिंगल कोट, कोट तो सर आखिर में देगा, जिस दिन आप आओगे ना, सर 2-3 दिन हाँ उससे पहले पहले करेगा। करके देगा। क्योंकि और वो वो अगर छोटे छोटे, बीच में करेगा तो फिर भी चिप ऑफ होने का डर लगता है, और नहीं फिर अच्छा सिंगल हुआ कोट हम लोग गृह में। प्रवेश कर लिए। उसमें थोड़ा हाँ हाँ जो भी दीवार को लगना करना है वो हो गया, वो बना के दे देगा तो हमारा फिर नया हो गया। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। फिर उसके बाद उसके तरफ से ग्रिल लगना है बस विंडो में, बाकी सब काम हो गया, वो भी उनके पास है। वो बोला छोटा मोटा काम है सर, 2-3 दिन का काम है, मैं करके दे दूंगा आपको। बोला भैया तू जल्दी ले कर। तो यही है, फोर्स मेजोरे क्लॉज लगा देते हैं लोग। ये तो है। अभी हमारी कंपनी भी कह रही है कि इस साल ना, इंस्टेड ऑफ वो इंक्रीमेंट्स, ये हाँ, सीधा फ्लैट्स दे देंगे एम्प्लॉयज को, कि तुम जो है 5 साल हमारे साथ टिक जाओ और फ्लैट ले जाओ। मतलब आप लोग को घर। हाँ, हर एक को जो भी जहाँ पे रहता है ना उधर, वहाँ पे, या फिर नियर टू द ऑफिस, कोई भी फ्लैट। अच्छा है ये तो। हाँ, हंसते ना, बैठे बैठे घर मिल जाता। वही है वही है, अभी हम लोग भी देख रहे हैं क्या है, क्या क्या जुगाड़ बिठा रही है कंपनी। सही बात है, क्या कोई लॉलीपॉप तो नहीं दे रहा। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों को कुछ इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिला ना फिर, हम्म। और लास्ट ईयर आधे ज्यादा पार्टनर्स भी चले गए, तो हम्म। उनका मोटा पैसा भी बचा हो, तो दे आर आपका नाउ। डेलॉयट, आपका अर्नस्ट एंड यंग है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। वैसे तो सर इस बार अगर आपके पास बच्चे हो ना तो मेरे को दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी कल ही परसों उन्होंने अनाउंस किया कि वी नीड वर्क फोर्स ऑल ओवर इंडिया। तो तो आपको कौन से लाइक प्रोफाइल के बच्चे चाहिए? सर देखो, ऐसा है, मैं वर्क करता हूँ कोर आरएमएस में, रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज में। तो तो भाई अगर मेरा कोई वो लड़के भी का मैं दे दूं फ्रेशर क्या? हो, जितने भी फ्रेशर फ्रेशर है? सबका दे दो, जितने भी नहीं फ्रेशर नहीं, सबका उसका दे दो। FRM पार्ट 1 हुआ है, उसका दे दूं? दे दो, उसका दे दो, उसका दे दो, और सीएफए वालों का दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ भी उसका स्ट्रैटेजी एंड ट्रांजैक्शंस की भी ओपनिंग है। हाँ, तो उसमें मेरे CFA को वाले कम जो भी से मेरे कम स्टूडेंट। 11 लड़के चाहिए मेरे को उसके लिए फिर। किसके किसके चाहिए आपको बताइए। सर मेरे को चाहिए जिनका सीएफए लेवल 1 या लेवल 2 क्लियर्ड हो। लेवल 1 क्लियर्ड बोले तो मेरे पास जो स्टूडेंट का क्लियर हुआ है वो अभी MBA कर रहे हैं, तो वो अभी जॉब करेंगे कि नहीं डाउटफुल है। FRM एमबीए वाले बंदे कर का रहा तो है, आपको। जो हाँ। एमबीए कर रहा है ना उसको मत दो, क्योंकि जो एमबीए कर रहा है ना उसे तो प्लेसमेंट हो ही जाएगी एट द एंड हाँ, वो कैंपस वो से। वो बंदे वैसे भी MBA इसलिए कर रहे हैं, वो थोड़ा बैकग्राउंड भी उनका स्ट्रांग है। और उनको हम्म। जॉब करने का भी ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है, तो MBA करके जाएंगे वो। अब ये FRM वाले बंदे का मैं आपको रेज्यूमे फॉरवर्ड कर देता हूँ आज। एफआरएम वाले का कर दो, और कोई अभी अगर कर दो, एक्सपीरियंस हो तो एक उसका सेकंड। भी करवा दो आप, या फिर मैं सीधा आईडी में देता हूँ, उसको सीधा भिजवा दो मेरे को। नहीं, मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ। यहाँ पर है, एक सेकंड। हाँ हाँ। व्हाट्सअप नहीं करा मेरे को शायद मेल किया क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। देख लो, मैं आपको वरना आईडी देता हूँ, आप उसको सीधा मेरे को मेल कर दो। मेरे को एक बार दे दो ना, आपका ये ईमेल आईडी पे करना है ना राज? नहीं नहीं, आप मेरे को मेरे ऑफिशियल आईडी पे कर दो ना। हाँ, आप मेरे को एक बार वो मेरे को ऑफिशियल आईडी पर व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको इसका कर आज दिया मैंने आपको। रेज्यूम, हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको पक्का। आप आराम से भिजवा दो, कोई डायरेक्ट बंदा जिसको डायरेक्ट कांटेक्ट करना तो वो करवा दो, क्योंकि अभी हमारे यहाँ अभी इन्होंने बोला है वी नीड अराउंड 5,000 पीपल चाहिए इनको भी। मैं आज ही नंबर देता हूँ बंदे का, आप उससे बात कर लो। हाँ हाँ, आप नहीं, भेज उसको दो सर। बोलता हूँ, वो आपको कॉल कर लेगा।
हाँ हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डियर, मैं आपको देता हूँ। सो वी विल सी, मतलब आपको उसका कुछ सब एक हेल्प हो जाता है तो आप देख लो। हाँ हाँ। चलिए, सो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो कोविड का अभी हमने डिस्कस किया है। बिजनेस साइकिल, अगर उसका जो बिजनेस साइकिल है उसमें रिसेशन आ जाता है, या उसके बिजनेस जो वो इंसेप्शन से लेके अपने पीक पे जाकर फिर जब उसका प्रोडक्ट का डाउनफॉल होता है, इस बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उसके बिजनेस साइकिल के टाइम पे, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है ना? राइट राइट राइट। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मार्केट में गिरा हुआ है। इश्यूअर स्पेसिफिक फैक्टर्स में आपको इश्यूअर्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड प्रोडक्शन आउटलुक, प्रोस्पेक्ट्स अगर उस कंपनी में अच्छे नहीं है तो भी एक इश्यू है, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा पॉइंट है कि क्रेडिट स्प्रेड रिस्क कैसे हो सकता है। और क्रेडिट स्प्रेड रिस्क के बारे में हमने क्या बताया है कि लाइक लॉस इन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन द लेवल ऑफ क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है ना? ठीक तो ठीक ठीक। क्रेडिट स्प्रेड में चेंजेस कब होगा? क्रेडिट स्प्रेड में चेंजेस तब होगा जब बॉन्ड से जो यील्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये फॉलोइंग फैक्टर्स। अब देखो, हम्म। इश्यूअर का फाइनेंशियल पोजीशन अगर डिटेरियोरेट हो जाता है तो आपका यील्ड, वो जो बॉन्ड का डिमांड उसका जो है कम हो जाता है, तो यील्ड आपकी कम हो जाती है। तो अ मेजर commonly used to assess credit spread risk is spread duration. So the change in ड्यूरेशन। value of, अब ये जो ड्यूरेशन है, आपको मैंने वीडियोस भेजा है, ड्यूरेशन जो होता है वो आपको परसेंटेज, आपको डॉलर वैल्यू के टर्म्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ठीक। तो कॉमन जो क्रेडिट स्प्रेड रिस्क को अगर आपको समझना है तो आप ड्यूरेशन से वो समझ सकते हो। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड, जो मैं आपको ड्यूरेशन का जो मैं आपको वीडियोस भिजाया हूं उसमें आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। बॉन्ड के वैल्यू में चेंजेस जो कुछ भी हो रहा है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड फॉर 1% चेंज इन क्रेडिट स्प्रेड, यानी अगर आपके स्प्रेड में जो भी हम्म आपका स्प्रेड था पहले, हम्म जो कुछ भी मतलब ट्रेजरी बॉन्ड और आपका जो यील्ड आप बॉन्ड से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो स्प्रेड हम्म। जो था वो वो सपोज 2% था। ठीक है ना? अब ठीक। अब उस स्प्रेड में चेंजेस आ रहा है, क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है स्प्रेड के अंदर। तो उसमें चेंजेस आने से आपके बॉन्ड में क्या चेंजेस आएगा? द वो चेंज इन द ड्यूरेशन वैल्यू पे। ऑफ बॉन्ड फॉर ए 100 basis पॉइंट चेंज इन क्रेडिट स्प्रेड, यानी अगर आपका क्रेडिट स्प्रेड 1% से या 100 basis पॉइंट से चेंज होता है तो आपका यील्ड में क्या चेंजेस आता है, ये आपको क्रेडिट स्प्रेड रिस्क बताएगा, मतलब क्रेडिट स्प्रेड रिस्क ड्यूरेशन बताएगा आपको। ओके? हेलो? ठीक है सर, ठीक 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 ठीक। हाँ, अभी आपका जो बॉन्ड है, उस हम्म। बॉन्ड से आप कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते हो, यील्ड एक्सपेक्ट करते हो। तो आपका जो बॉन्ड का जो वैल्यू है, बॉन्ड का वैल्यू आपका जो चेंज हो रहा है, वो पर चेंज डॉलर। आपका बॉन्ड का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि आपका स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड जो है वो चेंज हो रहा है। करेक्ट? सो करेक्ट अब करेक्ट। ये कितने परसेंट से चेंज होगा तो आपको लाइक आप चेक करोगे। सो द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉर 1% चेंज इन क्रेडिट स्प्रेड, अगर आपका क्रेडिट स्प्रेड पहले 2% था, अब वो हम्म। 3% हो रहा है, तो आपके बॉन्ड के वैल्यू में चेंजेस क्या आ रहा है? दैट्स इट, यू आर सीइंग। करेक्ट? उससे आपका राइट। यील्ड डिसाइड होगा। ज्यादा वैल्यू मिलेगी ज्यादा यील्ड आएगा, कम वैल्यू मिलेगी कम यील्ड आएगा। सही बात सही बात। सो अगर आपका जो स्प्रेड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो when the market interest rate increases the bond value decreases। करेक्ट? क्योंकि राइट आपकी राइट कंपनी राइट। में, आपकी कंपनी का जो कूपन है वो उससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर मार्केट में ज्यादा मिल रहा है, आपकी कंपनी कम दे रही है, तो आपकी कंपनी का बॉन्ड का वैल्यू गिर जाता है। और बिल्कुल मार्केट बिल्कुल में कम मिल रहा है, आपकी कंपनी ज्यादा दे रही है, तो आपकी कंपनी का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है बिल्कुल। ना? बिकॉज अ पर्सन वुड प्रेफर दैट पार्ट ना जहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा दैट्स इट, दैट्स इट। और ये जो है, ये जो ड्यूरेशन है, आपको आपको मॉडिफ पहले तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन रहेगा, एंड आपको लाइक नॉर्मल ड्यूरेशन रहेगा, है। मैक्युलेस मॉडिफाइड और ड्यूरेशन, मकौले रहेगा। मैक्युलर रहेगा, मॉडिफाइड रहेगा, मनी ड्यूरेशन रहेगा, डॉलर ड्यूरेशन रहेगा। ये सारे ड्यूरेशंस, और ये उनमें से एक ड्यूरेशन है कि बॉन्ड का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है 1% चेंज इन क्रेडिट स्प्रेड के ऊपर। करेक्ट? राइट राइट राइट। तो अगर आपका क्रेडिट स्प्रेड 100 basis पॉइंट से या 1% से चेंज होता है, तो आपका बॉन्ड का वैल्यू कैसे चेंज होता है, वो हम इससे गेज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नाउ ठीक।
इवेंट रिस्क, अगर कंपनी में कुछ एक ऐसा इवेंट हो जाता है, जैसे अभी कोविड-19 ले लीजिए, नेशनल हाँ हाँ डिजास्टर हाँ। है, नेचुरल डिजास्टर है, हॉस्टाइल टेक ओवर का अगर कोई चांस आ जाता है, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, शेयर रिपर्चेस प्रोग्राम होता है, तो ये सारे के सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से कंपनी में मतलब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स लेके आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस के शीट को ऊपर। इफेक्ट कर सकते हैं, हॉस्टाइल टेक ओवर ऑपरेशंस को क्यों इफेक्ट होता कर है? सकते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर क्यों होता है? जब कंपनी डिलीवर नहीं कर पाती है तो दूसरा एक कॉम्पिटिटर आपको बोलता है कि भाई ये कंपनी की तो अब हैसियत नहीं है, हम आपको अच्छा करके देंगे। तो जब ऐसा कोई, जब मार्केट में जब ऐसा होने का चांस आता है तो एक हड़कंप मच जाता है, अरे भाई ये कंपनी का तो अब इसका परफॉर्मेंस खराब होने वाला है और हमारा पैसा डूब सकता है। तब समझ जाना चाहिए कि कंपनी में थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, करेक्ट? करेक्ट सर। So any of these events can drastically change a firm's capital structure and reduce the creditworthiness of outstanding bonds and their value. In a bid to protect bondholders from such eventualities, a firm may include a poison put in the indenture. अब ये poison put नहीं होता, poison pill होता है एक्चुअली। पिल होती है, पर सर पॉइजन पिल ना वो अलग है। पॉइजन पिल मेरे को याद है, मैंने कोर में पढ़ी है, उसमें नहीं ये नहीं, होता है हॉस्टल टेक कि ओवर के लिए poison pill यूज हाँ, करते हैं ये लोग। पिल यूज करते हैं। उसमें ये बताते हैं कि तुम मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज को फायर नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ हॉस्टल टेक ओवर में होता है सबसे पहले ये होता है कि तुम टॉप मैनेजमेंट को हटाओ ताकि कंट्रोल आ हाँ, जाए। ऐसा भी है, स्टैगर्ड बोर्ड का भी सिस्टम होता है, स्टैगर्ड हाँ बोर्ड हाँ। भी लगा देते हैं। यानी वो लोग अगर एक साथ में अगर 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो जब हॉस्टल टेक ओवर के टाइम पे उनका मतलब वोटिंग की जरूरत होती है, तो 12 के 12 लोग डायरेक्टर जो है एक साथ, उनका नहीं मिल सकता आपको वोट, क्योंकि स्टैगर्ड बोर्ड में चार चार में डिवाइड करते हैं। तो जब हम्म। मेजोरिटी होंगे नहीं, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी को हॉस्टल टेक ओवर कर ही नहीं पाएगा वो, करेक्ट और रॉन्ग दूसरा वाला जो है। राइट 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 राइट। तो ये स्टैगर्ड बोर्ड भी होता है, और पॉइजन पुट में देख पिल रहा है, हूँ, पिल बिल है, है, वही पिल है। कर रहा हूँ, हाँ। ये मैंने कोर में पढ़ा है, इसलिए मेरे को याद है। कोर के उसमें ही है, पहले वाले में ही है ये तो, जिसमें हम हाँ, बैंकिंग हम लोग भी बैंकिंग का मतलब पढ़ रहे थे ना, सीएमए में जब उसी में ही करवाते है। हैं तो हाँ, पॉइजन पिल के बारे में, गोल्डन पैराशूट है, पॉइजन पिल है आपका, एंड स्टैगर्ड बोर्ड है, एंड और कुछ कुछ जैसे ये रिलायंस वाला करके रखा है कि अगर मेरी कंपनी खरीदना है तो 37 आपको 70% शेयर्स खरीदने होंगे। 31% वो फैमिली लेके बैठी हुई है, तो 69 ही खरीद पाएगा, 70 तो ले नहीं पाएगा कोई। तो उसको हॉस्टल टेक ओवर से बचा लिया उन लोगों ने, करेक्ट? राइट राइट राइट। So, the poison put may also cover the other unexpected events listed above. अब क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो अपना बॉन्ड्स इशू करते हैं, यूटिलिटीज कंपनी है, गैस एंड वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक कंपनीज एंड एयरलाइंस। ये तो ठीक है, जनरल सी बात है। इंटरनेशनल फॉरेन गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल ऑफ देम दे इशू बॉन्ड्स फॉर देयर बॉन्ड्स। फाइनेंशियल नीड्स। बॉन्ड राइट। की मेच्योरिटी जो होती है 1 से 3 इयर्स या 4 to 10 इयर्स, जो भी है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं। मेच्योरिटी शॉर्ट टर्म की कम होती है, मीडियम टर्म की थोड़ी सी ज़्यादा होती है उससे, और लॉन्ग टर्म की 10 या उससे ज़्यादा होती है। कूपन्स पे करते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी होते हैं जहां पर लाइबोर प्लस का सिस्टम होता है, करेक्ट? लाइबोर के साथ टाई करते हैं, लाइबोर अगर फ्लक्चुएट हुआ तो यहाँ पर उसके साथ में आपका उनका कूपन भी कूपन भी फ्लक्चुएट हो जाता है। फ्लक्चुएट होगा, करेक्ट? राइट राइट राइट। पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड्स में क्या होता है, हैव ए मिनिमम इंटरेस्ट रेट बट मे पे मोर इफ द इश्यूअर्स प्रॉफिट इंक्रीज। वो पहले तो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देने की बात करते हैं, लेकिन जब बात ये होती है कि अगर हमको ज़्यादा प्रॉफिट आया, एक 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 सीलिंग लिमिट लगाते हैं, अगर इससे ज़्यादा आया तो हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी देने को रेडी हैं। अपना इनकम सोवरेन बॉन्ड बॉन्ड्स, जैसा। हाँ सोवरेन बॉन्ड जैसा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी है ना कि एक मिनिमम है, और अगर ज्यादा होता तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है फिर। हाँ, इनकम बॉन्ड्स पे utmost the specified interest rate but may pay less if the issuer's profit decline, मतलब अगर कम हो जाएगा तो हम आपको कम देंगे। राइट। जीरो कूपन बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट 1 रुपए का नहीं मिलता, बट इंटरेस्ट के जैसा ही सेटिंग किया जाता है, आपको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, पार पे रिडीम किया जाता है, तो डिफरेंस अमाउंट हाँ। निकाल के आप अपना रिटर्न चेक कर सकते हो। और राइट आपको राइट। अगर किसको बेचना है बीच में तो बेच दो, अक्योर्ड इंटरेस्ट, सामने वाले से इंटरेस्ट ले लो और बेच हम्म। दो एज ऑन दैट डे, क्योंकि सामने वाले को वो इंटरेस्ट खुद कंपनी पे कर देगी, करेक्ट? बिल्कुल, क्योंकि पार पे रिडीम करेगा वो तो आफ्टर ऑल। हाँ, एक सेकंड राज, आप यहाँ रीड करो, मैं थोड़ा पानी पी गया था, एक सेकंड, हाँ जी हाँ जी। अभी 2 मिनट्स में। हाँ जी। हाँ हाँ।
ठीक है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। या सर ये बाय कोलैटरल वाला तो एमबीएस ही है मेरे ख्याल, मॉर्गेज मॉर्गेज बैक हाँ, सिक्योरिटी। यस यस, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। और आपका ये एक तो एमबीएस है, और एक आपका क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का भी होता है हाँ 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 हाँ। एसेट, एबीएस, एसेट बैक सिक्योरिटीज। यस 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 यस। वहां पर उनका कोलैटरल होता है, यहाँ इनका कोलैटरल होता है इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट। ज्यादातर तो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में ये लोग यूज करते हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर देख हाँ सकते हैं ना हम लोग कि ETCs are debt instruments that allow the borrower to take possession of an asset and put it to use while paying for it over time। हाँ। तो जैसे अगर आप, जैसे क्या होता है, लाइक इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स, अगर आपको एक इक्विपमेंट खरीदना है, करेक्ट, हम्म। तो ये हम्म, हम्म, हम्म। ये हाँ, मेरे को आर ना डेट। उसमें याद आ रहा है एक्चुअली, किसमें, ये एयरलाइंस वगैरह होते हैं ना। हाँ, वही उन लोग लीज पर हाँ उठाते हैं ना बहुत सारा हाँ हाँ इक्विपमेंट्स। हाँ हाँ हाँ। तो उसी से equipment याद आ trust रहा है। certificates are debt instruments that allow borrower to take possession of an asset। आप asset रख सकते हो and put it to use while paying for it over time। Trustee purchases the asset। वो जो लीजी होता है ना, लेसर 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 हाँ आपके लिए एसेट परचेज कर लेता है। अब जैसे मैं, अभी सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको सेल एंड लीज बैक कर सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लियन का वैसे कॉन्सेप्ट हो ही गया ना सर। वही कॉन्सेप्ट है। तो हाँ मैं जिसको भी सेल कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। अब वो प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है और मेरा पैसा भी उस पर ब्लॉक्ड है, मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो उसको मैं सेल कर दिया, पैसे ले लिया, और लीज बैक पे पहले ही एग्रीमेंट लगा लिया उसके साथ कि मैं लीज बैक भी कर लूंगा तेरे से, लीज बैक पे रख लिया, तो उसको यूज राइट भी राइट कर रहा राइट। हूँ और मुझे पैसे भी मिल गए, उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, करेक्ट। हाँ याद आ गया अब। और ये बंदे को मैं अपना उसका लीज रेंटल पे करता रहूंगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा, ईएमआई जितना होता है थोड़ा उससे बढ़कर होगा, करेक्ट। हाँ। डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, यानी यहाँ पर एसेट बैकअप नहीं होता, बस इश्यूअर का एक अच्छा एक रेटिंग होता है। जैसे टाटा है, टाटा डिबेंचर इशू कर सकता है किसी को भी, आप उसको ले सकते हो, एसेट का बैकअप नहीं होता, बस उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देख के हम उसको खरीदते हैं। अभी टाटा कैपिटल का आ रहा है ना डिबेंचर। हाँ, तो ये अच्छे कंपनीज है ना। हाँ। और सबऑर्डिनेटेड डिवेंचर वो होते हैं जो लाइक फर्स्ट कैटेगरी जो होता है, सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाला, उसके हम्म। नीचे ये डिवेंचर आते हैं। अच्छा। तो जब कभी भी वाइंड अप होता है, या पेमेंट का जो भी मतलब, अगर लिक्विडेशन होगा, या कंपनी अगर कभी डिफॉल्ट, कभी मतलब कंपनी का दिवाला निकल रहा होगा, या कुछ भी हो, एसेट को बेच के देना हो, तो पहले उनको दिया जाएगा, बाद में सबऑर्डिनेटेड को दिया जाएगा, करेक्ट। ठीक है समझ क्योंकि गया। ये उसके नीचे में आते हैं, क्योंकि इनको कोई प्रॉमिस नहीं होती है कंपनी की तरफ से। प्रॉमिस तो उनको होती है जिनका सबसे हाई, जो सीनियर बॉन्ड्स होते हैं, करेक्ट। राइट राइट राइट। जूनियर बॉन्ड्स को तो नंबर उसके बाद है। जूनियर बॉन्ड्स को क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको कोई प्रॉमिस किया हुआ नहीं होता, सीनियर बॉन्ड्स को तो सर तो प्रॉमिस फिर किया हुआ होता इसमें और फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में फर्क क्या हो गया? है इसमें। और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में, क्योंकि एट द एंड अगर दिवाला निकल ही रहा है तो प्रेफरेंशियल तो तो फर्स्ट वाला सीनियर हो जाता ना, ये जूनियर हो जाता ना। हाँ। नहीं अब देखो ना, इसमें भी यहाँ पे डिबेंचर तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिल ही रहा होगा। मिल रहा, या तो इन है ना लोग को अब। ज्यादा देते ना, इन लोग को ज्यादा इंटरेस्ट देते, ताकि, अच्छा ओके ओके। हाँ, ताकि मतलब ये भी मुंह बंद रखे, और इन लोग को पता ही है कि हमारा नंबर बाद में ही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सही है सही है। कन्वर्टेबल वो है जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में आफ्टर सम, ये कॉम्पाउंड इंस्ट्रूमेंट है, समझ लीजिए, ये पहले डिबेंचर होता है, बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम्म। बस अब कन्वर्शन रिलायंस का चल प्रीमियम रहा है। ज्यादा मिलेगा तो लोग कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप। अभी रिलायंस का चल रहा है ना ये। कन्वर्ट कॉल मैंने, इशू आया, नहीं कॉल इशू आया हुआ है ना अभी। मुझे आइडिया नहीं है, मैंने मतलब नहीं देखा है, लेकिन
अगर आपको आइडिया है तो कन्वर्टेबल है तो मतलब होगा, मतलब उन्होंने बॉन्ड इश्यू किया होगा कन्वर्टेबल का। हाँ उसी का ही आया हुआ है, कल हाँ। परसों देख रहा था आईपीओ में, काफी आए हुए हैं इस अच्छा, वक्त। मैं अभी तक तो डिबेंचर में नहीं इन्वेस्ट किया, मैं सिर्फ एसआईपी लेके रखा हुआ हूँ। अभी थोड़ा हाथ खुलेगा तो आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट। सही आजकल है। खर्चा इतना बढ़ गया, इन्वेस्ट कहाँ से करे आदमी समझ में नहीं आता। सही में सही में सही में। आगे बढ़ते हैं। गारंटी बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय वन कंपनी बट गारंटेड बाय अनदर कंपनी, यानी वो इसकी गारंटी ले रहा है कि पेमेंट अगर इसके तरफ से नहीं होगा तो हम कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अपना ये इसमें होता है, जब हम लोन लेते हैं तब भी एक लोन पीछे लेते हैं तो गारंटर होता है। गारंटर पकड़ते हैं ना वो लोग, हाँ भाई हमको बताओ दो आदमी, एक आदमी जो आपके पीछे है, लिए कि नहीं हाँ। लिए किसी गारंटी आज तक? नहीं, नौबत नहीं आई फिलहाल। भाई हमारा मामा लेके गया मेरी गारंटी, दिमाग खराब। अच्छा। पे नहीं लेकिन पहले मैं लास्ट लास्ट गारंटर हूँ। पहले तो उसके भाई को पकड़ेगा, फिर एक हम्म। दूसरे भाई को पकड़ेगा, वो दो ने दिया तो मेरे को। लेकिन ठीक है, वो पे ऑफ कर दिया इट सीम्स, कोई प्रॉपर्टी बेच के बच गया मैं। एक्चुअली क्या है, उसको बहुत बुरा लॉस हो गया मेरे मामा को। ओहो। बिजनेस में लॉस हो गया, डिलीवर नहीं कर पाया अच्छे से वो लोग। सर सभी को हुआ है इस वक्त तो ना, मतलब। चलने के टाइम पे तो इतना अच्छा चला रहा, आज वो लोग फ्लैट भी खरीद लिया, घर भी खरीद लिया सब, लेकिन बाद में बर्बाद हो गया। अभी तो हो ही रहा है। नाउ, mechanisms by which corporate bonds can be retired before maturity. सो हम्म, बॉन्ड इंडेंचर में अलाउ, मैं आप पहले से पहले भी बेच सकते हो किसी को, अगर आपको बॉन्ड की जरूरत नहीं है अब बेच दो किसी को, अगर सही आपको बात है। अच्छा उसके ऊपर वैल्यू मिल रहा है तो। सो बिल्कुल बिल्कुल। लाइक या तो फिर कई बार कंपनी भी अगर आपको पहले रीपे कर देगी तो वो बॉन्ड भी उसके बैलेंस शीट से हट जाएगा, लायबिलिटी, करेक्ट। करेक्ट। तो वो मैच्योरिटी से पहले जैसे बॉन्ड इंडेंचर में अलाउ, क्योंकि इंडेंचर में टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली दिए हुए होते हैं, में अलाउ फॉर द अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड, ये क्लॉज होता है। दिस मीन्स द इश्यूअर पेज आउट कैश एंड रिमूव्स द बॉन्ड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट बिफोर द scheduled maturity date. The longer the maturity of the bond, the more time the issuer has to retire the bond issue. राइट। Some of the reasons why an issuer might decide to retire the bond early, अच्छा प्रॉफिट आ गया तो बेच देगा। सही बात है, अब अगर ये जो, पूरा पैसा चुकाने की कंडीशन में है तो बिल्कुल बेच देगा। हाँ, उसकी अगर तो बैलेंस शीट ही मार्केट, मजबूत हो रही है। हाँ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो रही है और ये ज्यादा पे कर रहा है कूपन, तो किसी और से रिफाइनेंस करवा लेगा, हाँ। या इसको सर ये। जल्दी बेच दे, इसके पैसे चुका देगा और फिर फ्रेश बॉन्ड इशू कर देगा कम रेट के ऊपर, करेक्ट। राइट राइट राइट। So to take advantage of lower interest rate, the current borrowing cost is significantly lower than the rate agreed in the contract. The issuer might retire the bond and replace it with a cheaper bond. Get rid of restrictive terms and conditions. भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है, नया कुछ कर ही नहीं पा रहे, नया लोन लेने नहीं दे रहे लोग, और शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट खत्म हो जाएगा, करेक्ट। करेक्ट सर। और फर्म का स्ट्रक्चर ऑल्टर करने के लिए, क्योंकि अब हम डेट से परेशान हो गए हैं, लेट्स गो फॉर सम अदर थिंग, इक्विटी या कुछ। So corporate bonds can be retired in two ways, namely mechanisms including the, मतलब जैसा बॉन्ड इंडेंचर में मेंशन किया हुआ है वैसे ही करना होगा। नहीं तो कई बार जरूरत नहीं होता है, ऐसे भी बिना उसमें अगर मेंशन नहीं भी किया हुआ है, और अगर अच्छा ऑफर देके अगर लाइक बॉन्ड का पैसा चुका दिया जाए तो वैसा भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक 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 ठीक। अब इसमें आता है मैकेनिज्म्स इंक्लूडेड इन दी बॉन्ड इंडेंचर, यानी अगर पहले से ही हम लोगों ने कुछ मेंशन कर रखा है तो उस केस में हम कैसे अपना लाइक बॉन्ड को रिटायर कर सकते हैं बिफोर मेच्योरिटी। सो बॉन्ड इंडेंचर, ये तो हो गया। ये तो हो चुका सर। हाँ हाँ हाँ। सो कॉल प्रोविजन, पहले से कॉल प्रोविजन होगा जिसमें वो लोग बॉन्ड को खरीदने का एक कॉल ऑप्शन रखेंगे अपने पास, करेक्ट। राइट इश्यूअर राइट राइट। जो है वो बॉन्ड को एक गिवन प्राइस पर, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे 5 ईयर्स या कोई भी ईयर में, जैसे हम भी अगर एक कॉल ऑप्शन लेते हैं तो स्ट्राइक प्राइस लगा लेते हैं, करेक्ट, मैं इतने में तुमसे हाँ हाँ खरीदूंगा। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। वैसे ही ये भी अपने बॉन्ड होल्डर्स या इन्वेस्टर से एक कॉल ऑप्शन बना लेते हैं जिसके तहत ये खरीद सकते हैं, ठीक है। सो कॉल प्रोविजंस आर बेसिकली कॉल ऑप्शंस ऑन बॉन्ड।
The provisions give the issuer the right to purchase the outstanding debt at a fixed price, either in whole or in part prior to maturity. There are two types of call provisions. यानी वो या तो पूरा पूरा का का पूरा पूरा कर, खरीद या फिर सकते हैं, या पार्ट तो में। कुछ एक हिस्सा खरीद सकते हैं। या फिक्स्ड प्राइस कॉल, एक प्राइस फिक्स करके उसी पे खरीदेंगे। मेक होल कॉल, यानी पूरा का पूरा मार्केट प्राइस पे वो एक ही साथ उठा लेंगे उस दिन जो प्राइस चल रहा है उस पे। करेक्ट। करेक्ट। So make whole call provision use the prevailing market price at the call price subject to a floor price equal to bonds par value. All future cash flows, अच्छा मतलब वो डिस्काउंट कर देंगे जो यील्ड होगा। मतलब वो क्या करेंगे कि भाई आज के मतलब फ्यूचर में ये प्राइस रहेगा, तो उस प्राइस का आज के दिन क्या प्राइस होगा वो कैलकुलेट करके वो मतलब जैसे अगर मेरे को 5 इयर्स के बाद या कभी भी खरीदना रहा, तो मैं ऐसा हम्म। करूंगा कि आज से इतने साल के बाद जब मैं खरीदना चाहता हूं उससे उस और भी साल के बाद मेरा मेच्योरिटी पीरियड रहेगा। करेक्ट। राइट 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 तो राइट। जब मार्केट में उस बॉन्ड की वैल्यू क्या रहेगी, वो वैल्यू जो भी होगी और उस समय यील्ड क्या चल रहा होगा वो एस्टिमेट करके ये तो डिस्काउंट करके, प्रैक्टिकली वही कर दिया ना उन्होंने, फ्यूचर वैल्यू निकाल के डिस्काउंट कर दिया। हाँ प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ गया और उस दिन हाँ वो हाँ वैल्यू देके खरीद लिया, खलास। हाँ हाँ हाँ, ठीक है गुड ठीक है गुड ठीक। गुड। नहीं तो एक सिंकिंग फंड प्रोविजन बना सकते हैं, ये तो जैसे अपने। हमको पता है उसमें एक हाँ। अमाउंट डाल डाल के बाद में उसको खरीद वो बॉन्ड को वो लोग खरीद भी सकते हैं। करेक्ट, रिटायर कर सकते हैं। करेक्ट So करेक्ट। sinking fund provision retires a bond periodically, systematically, rather than retire the entire issue at once. The terms of the provision are clearly outlined in the indenture. For example, if a bond has a principal, अगर इनको इतना पे करना है और 20 साल की मैच्योरिटी है, तो सिंकिंग फंड प्रोविजन में सीक टू रिटायर द बॉन्ड्स इन चंक्स ऑफ 15 मिलियन एट 5 ईयर इंटरवल। ऐसा एक हम्म। प्रोविजन बना के जमा करके 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 बाद में 5 इयर्स में 15 मिलियन दे देंगे, फिर उसके 5 इयर्स में 15 मिलियन दे देंगे, तो 20 ईयर में खत्म कर देंगे उसको। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब ये तो एक ऐसा हुआ भाई मेरे को एक लोन चुकाना है तो मैं किस तरीके से उसको प्लान करके उसको खत्म कर दूं। मैं हाँ। एक मतलब कुछ पैसे को निकाल के बाजू रख के इन्वेस्ट कर लूंगा, उसमें रिटर्न्स आ जाएंगे और वो रिटर्न जितना मेरे को लोगों को इंटरेस्ट पे करना है उससे थोड़ा ज्यादा जाएंगे फॉर एग्जांपल। अरे ये भी ऐसे तो करते हैं इन्वेस्टमेंट्स ना में लोग, डालूंगा। जैसे कि अरे ये कॉमन मैन ये करता है ना आजकल, जैसे कि LIC वगैरह भरनी है तो उसका हाँ उतने जैसे उतने मैं की FD ऐसा कर बनवा लो। लिया, हाँ कुछ पैसा डाल दिया और पांच हम्म। साल के इंटरवल में 15 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रख लिया। भाई मैं 13 मिलियन डाल रहा हूं, मुझे 15 मिलियन आ जाए, पैसा आ गया चुका दिया ऐसा। राइट 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 राइट। मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट फंड, अगर मुझे कुछ मेंटेन करना है कंपनी के अंदर में बड़ा बड़ा चीज, उसके लिए भी फंड चाहिए। रिप्लेस करना है उसके लिए भी फंड चाहिए। करेक्ट। सो दिस करेक्ट। मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज दैट रिटायर देयर बॉन्ड्स टू मेंटेन एंड रिपेयर द प्लेज्ड कोलैटरल। तो क्या कर रहे हैं लोग, बॉन्ड्स को पक्का पैसा दे दे रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। ये अब NTPC के पावर ग्रिड जैसे बॉन्ड्स आ गए, वही वाले हो गए ना ये, जो मेंटेनेंस के लिए निकालते हैं ये लोग। हाँ यस यस, मतलब वो बॉन्ड्स लाइक दैट लाइक मैकेनिज्म यूज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एनटीपीसी का आपने बोला, रिटायर देयर बॉन्ड्स टू मेंटेन एंड रिपेयर द प्लेज्ड कोलैटरल। यानी प्लेज क्या किया इन्होंने, वही एसएटी को तो प्लेज करके तो ये लोग बॉन्ड इशू किए होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसे लेके ये लोग रिपेयर मेंटेनेंस कर लेते हैं अपना। नाउ राइट। रिडेम्पशन थ्रू द सेल ऑफ एसेट्स, अपने एसेट्स बेचे बेचा आपने कोई और एक पैसा और चुका बॉन्ड दिया। के पैसे चुका दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैकेनिज्म्स, ये सब तो बॉन्ड के इंडेंचर में इंक्लूडेड होगा। अब हम्म अगर इंक्लूजन नहीं है कुछ चीजों का हम्म तो हम्म क्या, सो टेंडर ऑफर्स इन दिस मेथड इश्यूअर सेंड्स अ टेंडर ऑफर डिक्लेयरिंग, पहले से अपना इंटेंशन बताएगा कि हम बायबैक करना चाहते हैं, सर्कुलर देगा बॉन्ड होल्डर्स को, डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, ऑफर क्या है बताएगा, प्राइस क्या दे रहा है बताएगा, अगर वो लोग रेडी हैं तो एक्सिक्यूट कर देगा। करेक्ट। ठीक 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 ठीक। बाय मतलब बैक ऑफ शेयर्स टाइप। हाँ मतलब ऑफर देगा और वो ऑफर भी लुक्रेटिव होगा क्योंकि उसको खरीदना ही है इंटेंशन। अगर इन्वेस्टर को लगा कि भैया अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो किसी भी हाल में अपना जो बॉन्ड है बेच देंगे कंपनी को और ये बिल्कुल। बॉन्ड मेच्योरिटी से पहले रिटायर हो जाएगा। राइट। इश्यूअर डिफॉल्ट रेट वर्सेस डॉलर डिफॉल्ट रेट, so there are two ways in which default can be measured: by the raw number of issuers that defaulted or the dollar amount of issues that defaulted। ठीक है। सर तो इशूअर्स ये मतलब, एक तो डिफॉल्ट है तो मैं समझ समझ पा रहा हूँ, मतलब। हाँ मतलब इश्यूअर्स भी डिफॉल्ट करते हैं ना,
एक तो इश्यूअर ने डिफॉल्ट किया है, उससे भी कंपनी तो देखा डिफॉल्ट जाता कर है। गई ना यहाँ पे, तो फिर हाँ हाँ सॉरी। कंपनी ही तो डिफॉल्ट करेगी, ईश्वर देखिए तो कंपनी हाँ है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, हम्म कितने इश्यूअर्स डिफॉल्ट कर चुके हैं या हम्म। कितने मिलियन डॉलर्स तक का बॉन्ड डिफॉल्ट हो चुका है, एक इकोनॉमी में चेक किया जा रहा है ये। अच्छा हाँ हाँ, ठीक ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक हाँ, क्योंकि बाई रॉ मतलब देर आर टू वेज इन विच डिफॉल्ट, अगर हमको डिफॉल्ट मेजर करना है तो एक एवरेज में देखा जाएगा ना। है। राइट 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 राइट। तो कितने इश्यूअर्स या कितना डॉलर। नाउ issuer default rate is the number of issuers that defaulted over a year divided by, ये तो बड़ा चिंदी सा है, टोटल नंबर ऑफ इश्यूअर्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कितने, अगर 10 लोग डिफॉल्ट करते हैं इस बार और 100 का फिगर हमारे पास पहले से रेडी है बिगिनिंग में, तो इस साल हम्म। कितने लोग डिफॉल्ट किए? 10%। 10%। So, issuer default rate is the number of issuers that defaulted over a year divided by total number of issuers at the beginning of the year. It only looks at number of defaults that have occurred as a proportion of total number of issues made in a year. Correct? तो राइट 10% डिफॉल्ट कर दिया, और वहां पर डॉलर में भी अगर $1 मिलियन डिफॉल्ट हो गया और 50 मिलियन का आउटस्टैंडिंग है तो कितना, 1/5 इंटू 100 मतलब 0.5। 20%, 20%। सब 50,000 का आप कह रहे हो ना, 50 50 नहीं, 50,000। वन मिलियन आउट ऑफ 5 मिलियन समझ हाँ, लीजिए। फिर तो 20 तो है। 20%। हाँ। रिकवरी रेट्स क्या है? लॉस गिवन डिफॉल्ट इज इक्वल टू 1 माइनस रिकवरी रेट। ये लॉस तो हुआ आपने है, उसमें भी बनाया था, बताया था किसमें, फर्स्ट फर्स्ट क्लास में क्लास। किए थे ना हम लोग। हाँ हाँ हाँ, वही मेरे को याद वही आ है। रहा है। अगर रिकवरी रेट आपका 60% है तो 40% डिफॉल्ट हो गया आपका, तो आपका 100 मिलियन का अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो 40 मिलियन उसका डिफॉल्ट हो गया, खलास। राइट राइट राइट। तो राज, ये हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का चैप्टर इन एंड आउट पूरा खत्म है। श्वेजर से ज्यादा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, श्वेजर में छोटा चैप्टर है, आप एक बार उसको रीड कर ले तो भी आपका हो जाता। मैं कर लूंगा सर, अभी फिक्स्ड इनकम भी करना है, कर लूंगा, दोनों कर लूंगा आज। ये वीक में कोई एक दिन खाली है क्या राज? एक ही दिन कोई भी? सर अभी ना हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है ईवाई में। हम समझ लोग, गया। तो बस पूछो मत, मैं अभी, आप यकीन नहीं मानोगे, साइड में मेरा लैपटॉप ओपन है। ओके, मेरे को क्या है राज, आज मेरे को थोड़ा 6 बजे फिर जाना है, मेरा शादी तो 6 अरे बजे नहीं से, नहीं, छह साढ़े आराम से आराम से आराम से, मेरे को भी साढ़े वैसे छह ही बजे से नहीं, ही है। मेरे को वैसे भी अभी खाना बनाना है। अच्छा, नहीं मेरे को अगर मैं पूरा प्लान था एक चैप्टर और बोलना बोल के, बट वो हुआ क्यों कि मैं सर वहां कौन से सा भी चैप्टर मतलब, कराना चाह रहे थे अभी आप, इसका डिस्ट्रीब्यूशंस कह रहे हो? मैं हाँ डिस्ट्रीब्यूशन उसका वीडियो भेज दूं क्या? मेरे पास वो आपने, छह मैं वीडियो। देखो, आपने मेरे को उसके 3 भेज दिए हैं। हाँ आ, बाद के 3 और भेज दो, क्योंकि पहले 2 तो मैं खत्म कर चुका हूँ, 30 30 मिनट्स के थे, वो तो मैं खत्म कर समझ में चुका आ हूँ। गया ना वो? हाँ वो बेस ईयर में पे ही तो है पूरा, वो क्यूमेटिव में कर भी रहा हूँ, वो तो हाँ इतना मैं इतना वो मैं नहीं भे, है। हाँ मैं आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का भेज देता हूँ राज, और एफआरएम के भी वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस भेज देता हूँ, मेरे पास वो भी है, सीएफए के भी है। सीएफए में कवर हो जाएगा पूरा मैक्सिमम, आप एफआरएम से तो सम्स कर सकते हो डायरेक्टली। हाँ सर, या फिर एक काम करो ना, मेरे को, क्योंकि एफआरएम के तो ना सम्स मैं कर लूंगा, मेरे को सीएफए के सम्स भेज दो फिर, आप, अगर कोई रिलेटेड सम्स है। हाँ मैं वही सीएफए के वीडियोस पूरे भेज दे रहा हूँ, सारे सम्स करवा दिया उसके मैंने उसमें। ठीक और है मैं ठीक। राज एक काम करता हूँ, आज कुछ भी करके मैं रात को आया या कल सवेरे सवेरे आपको मैं बायोनिक टेबल का पूरा मेटल भेज देता हूँ, आज कुछ भी हाँ करके। वो दे तो दो। आप वो क्या है, कम से कम जितने भी चैप्टर हो गए वो बीटी से खत्म कर लो पूरा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस स्टफ भी है तो आप उसको भी सॉल्व कर लो। ठीक है ठीक ठीक और ठीक ये ठीक। जो वीडियोस फिक्स्ड इनकम का भेजा है, इसके हम्म बाद मेरे पास, अगर आपके पास वीक टाइम खाली है तो मैं हम्म। आपको, मेरे पास फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन, ये सॉरी अपना डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर प्राइसिंग का भी वीडियोस है, वो भेज देता हूं पहले, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में डिस्कस कर लेंगे वो चैप्टर। हाँ, आप नेक्स्ट वीडियो वीकेंड भेज का, दो उसका। हाँ मैं नेक्स्ट वीकेंड का प्लान बता देता हूँ। कमोडिटी फ्यूचर्स करवाना है मुझे फर्स्ट, ठीक है। तो क्योंकि हमारा फ्यूचर्स पूरा खत्म हो चुका है, सिर्फ कमोडिटी फ्यूचर्स कर लेंगे तो फ्यूचर्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, सर स्ट्रैटेजी ऑप्शंस में आप हाँ, कहते हैं, स्ट्रैटेजी करवाओगे, स्ट्रैटेजी ऑप्शंस, बटरफ्लाई, पुट कॉल, वो जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे थे ऑप्शंस की। नहीं अभी उसमें दो चैप्टर बाकी है आपको, एक तो आपका मैं बताता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टॉक ऑफ ऑप्शन है एक तो। एक तो आपको प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी करवाना है, तो फिर मैं पहले ऑप्शन ही खत्म कराता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ स्टॉक ऑप्शंस करा देता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करा देता हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि फिर ऑप्शंस पूरा निपट जाएगा ना। हाँ तो मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट वीक पूरा इसी के लिए डेडिकेट करता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ स्टॉक ऑप्शन, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्विंग ऑप्शन, एक्सोटिक ऑप्शन, ये तीन सल्टा देते हैं नेक्स्ट।
तो ऑप्शंस ठीक पूरा फुल स्टॉप। ठीक है ठीक है ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया। तो फिर वैल्यूएशन में अपन वो ब्लैक शोल्स मॉडल जिससे वैल्यूएशन कर सकते हैं, अपन कॉल वैल्यू का ब्लैक ऑप्शन शोल्स निकाल और ग्रीक, सकते और हैं। ग्रीक हाँ, आ जाएगा ना। ऑप्शन ग्रीक और वो जो आपका बाइनोमियल मॉडल, हाँ। ये तीनों खत्म कर दूंगा नेक्स्ट वीकेंड में। और एक चैप्टर कुछ इंक्लूड कर लूंगा, तो 4 चैप्टर नेक्स्ट वीकेंड हो जाएगा। तो उसके नेक्स्ट वीकेंड में वैल्यूएशन में से एक 2-4 चैप्टर कर लेते हैं जो ऑप्शन रिलेटेड है। हाँ, बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आप मेरे इसको को अभी वो अगर वीडियोस भेज दो उसका, किसका आप बताया था ना, अभी डिस्ट्रीब्यूशन के आपको बाद कुकिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। के 3 वीडियोस, हाँ अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के 3 वीडियोस डाल देता हूँ। और आपको जो वो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर प्राइसिंग है उसकी भी वीडियोस डाल देता हूँ अभी इमीडिएटली हाँ आज। ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है चलिए सर, राज? एंजॉय करिए, हैव सम क्या गुड फूड। एंजॉय राज, कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटीज निभाना पड़ रहा, काम रख के प्रेशर सर पे। क्या एंजॉय करेगा आदमी, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी हमारा टाइम अभी मतलब जून ही है, हम सेफ जोन में, और हम बहुत कुछ खत्म जल्दी जल्दी कर लिए है। और हाँ, और वाइंड अप कर डालेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगर सर। यही थोड़ा सा ज्यादा डिले होता ना तो मैं कैंसिल कर देता था। राइट मतलब राइट। ये चीजों से बचना मुश्किल है, तो राज जाना ही पड़ता। सर अब देखो, ऐसा वो एक वो है ना, मर्फीज लॉ, अगर कुछ होना है ना तो होके ही रहेगा, अगर कितना हम भी कर नहीं लो। जाते ना राज, तो हमारे में भी फिर वैसे ही रहता, पूरा का पूरा नहीं आते, वो लफड़े बहुत रहते फैमिलीज के, मालूम ना। अरे सर, आप भी, आप शर्मा हो, मैं महेश्वरी, मुझे पता है इन सब चीजों का। बस वही है, वही है। बाद में शक्ल देखना मुश्किल रहता। वो एक ना जो, नहीं शक्ल चलो आप देख भी लोगे, पर उनको जैसे फेस करना होता ना। वो मुश्किल है। हाँ, बस ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम किस किस चीज के लिए कटघरे में खड़े हो, मतलब। तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन भिजाता हूँ, और हाँ, अंडरस्टैंडिंग फिक्स्ड इनकम, डिटर्मिनेशन। एंड आपको, हाँ फॉर तो ये 3 हो जाएगा ना ये वीक में। तो भी हमारा मतलब वर्कआउट रिकवर हो जाएगा। और बीटी भेज देता हूँ, तो बीटी से क्या समझ कर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राज? ठीक है ओके सर, राज, ओके। टेक केयर एंड लाइक सी यू नेक्स्ट वीक। एंड श्योर। मैं पूरा सेंड कर देता हूँ, एंड हाँ, विल बी इन टच डियर, ठीक है? श्योर श्योर, ओके सर। ओके डियर, टेक केयर, आप हैव भी ए सर। नाइस डे। बाय ठीक बाय, है। बाय बाय, गुड डे, बाय।